बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कातिल मच्छर के डंग बदस्तूर जारी हैं। कातिल मच्छर लाहौर में मजीद 5 कीमती जिंदगियां निकल गया। गैर मुसद्दका डेंगू मरीजों के सरकारी एदाद शुमार जारी कर दिए गए, जबकि शहर में डेंगू के 217 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि अस्पतालों में डेंगू के 974 मरीज जेर इलाज है। रवां साल अब तक डेंगू के 17,027 केसेज रिपोर्ट हो चुके। मजीद अहवाल जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जो डेंगू बुखार है वो उसके केसेज में बदतदरीज इजाफा जारी है और महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शहर लाहौर से डेंगू के 217 मजीद जो मरीज हैं वो सामने आए हैं, जबकि अफसोसनाक बात यह है कि डेंगू बुखार मजीद 5 कीमती जो जाने हैं वो भी निकल गया है और 3 माह अरसे के दौरान तकरीबन 85 के जो करीब अफराद हैं वो डेंगू बुखार की वजह से अपनी जाने उन्होंने ज़ाया कर दी हैं। जबकि रवां साल से अब तक शहर लाहौर में डेंगू के तकरीबन 17,027 केसेस सामने आए हैं, जबकि इन 3 माह के अरसे के दौरान तकरीबन 16,600 के करीब जो केसेस हैं वो भी सामने आए। अगर अस्पतालों में मरीजों की तादाद की बात की जाए तो इस वक्त शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 974 के करीब जो मरीज हैं वो जेर इलाज है। उसके महकमा सेहत ने शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज 252 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा भी तलब किया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया कि जो एक हफ्ता ही इंतहाई खतरनाक है, अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ डेंगू के केसेस में बल्कि मौत में भी इजाफा हो सकता है। तो ये एक हफ्ता इंतहाई अहम करार दिया है तिब्बी माहिरीन की जानिब से, ये कहा गया है। जी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन में शहरी के घर 3 करोड़ 40 लाख की बड़ी डकैती होगी। डाकू डॉक्टर नसीम के घर से जेवरात, हीरे की अंगूठियां भी ले गए। 1 करोड़ नकदी, 1 करोड़ 96 लाख के जेवरात और कीमती घड़ियां लूट ली गई। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जबकि FIR में 5 डाकुओं ने अहले खाना को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद अहवाल जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त जौहर टाउन का इलाका जीवन मार्केट है, जहां पर ये डकैती की बड़ी वारदात हुई है। डॉक्टर नसीम हैं जिन्होंने घर के साथ एक क्लिनिक बना रखा, लेकिन 4 डाकू जो हैं वो क्लिनिक में दाखिल हुए, जिन्होंने गन पॉइंट पर पहले अमले को यरमाल बनाया और उसके बाद अहले खानों को यरमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। डॉक्टर नसीम का कहना है कि वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के बाद वापस घर पहुंचे थे कि डाकू जो हैं वो लूटमार में मसरूफ़ थे। डाकू की जानिब से डॉक्टर नसीम की अहलिया और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बांध कर ये डकैती की वारदात की। डाकू जो है लूटमार करते हुए 1 करोड़ 65 लाख मालियत के जेवरात, 1 करोड़ के कैश और दीगर कीमती सामान लूटकर मौका से फरार हो गए। दूसरी जानिब पुलिस के कहना है कि मौके से तमाम तर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। घर पर लगे CCTV कैमरों की मदद से मुलजमान की तलाश जारी है। अलबत्ता वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है आबिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की डॉक्टर्स हस्पताल आमद। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। गवर्नर की चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की, जबकि इस हवाले से उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की डॉक्टर अस्पताल आमद हुई है और गवर्नर पंजाब ने सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की इजाजत की है। गवर्नर पंजाब की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया और उसके साथ साथ फूलों का गुलदस्ता जो है वो भी उनको दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि डॉक्टर से उनकी बात हुई है, जिनका ये कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत जो है अब बेहतर हो रही है। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो मंजे हुए सियासतदान है और उसके साथ साथ मुहब्बे वतन और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाले इंसान है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अल्लाह उनका शायद है वो पाकिस्तानी बसलामत रखे और पाकिस्तानी भी चौधरी शुजात हुसैन की सेहतियाबी के लिए दुआ करें। सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की आलूदगी ने सांस लेना दुश्वार बना दिया। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 422 रिकॉर्ड की गई है। मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा। यहाँ बदलते हुए मौसम के साथ साथ बदलती हुई माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हम पर जो मुरतब हो रहे हैं उनकी आज बात कर लेते हैं। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मतला खुश्क रहेगा। दिन के औकात में पारा जो है वो 27 से 28 रहेगा। खासकर दोपहर के औकात में अगर धूप में निकलते हैं तो आपको तपिश का एहसास होगा। हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो शहरियों को काफ़ी दिनों से जो है वो फेस करना पड़ा है वो है स्मोक का, आलूदगी का। सुबह के औकात में महकमा माहौलियात की जानिब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया वो 422 था और सबसे ज़्यादा आलूदा
तरीन इलाकों में फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड, हरबंसपुरा डिफेंस टाउनशिप के इलाके हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन इलाकों में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सबसे ज़्यादा ये इलाके आलूदगी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह से आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कहा यह जा रहा है कि सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में ये बढ़कर 500 से तजावज़ कर जाएगा। 400 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब यह है कि शहरियों की ज़िंदगी ख़तरे में है और जो ये आलूदगी है बराह रास्त इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब कर रही है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर निस्बतन खुश्क है, इसलिए ना तो हवाएं चलेंगी ना बारिश होगी, जिसकी वजह से आलूदगी का जो जोर है वो बरकरार रहेगा। इसी तरह से दिसंबर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में 90% जो है। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। तुर्की शहर की परवाज़ 20 से ज़ायद मुसाफिर एयरपोर्ट पर छोड़कर इस्तंबुल रवाना हो गई, जबकि एयरपोर्ट पर इस्तंबुल जाने वाले मुसाफिर तुर्किश एयरलाइन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुसाफिरों का बोर्डिंग पास जारी न करने पर एयरलाइन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, मुसाफिरों की जानिब से एहतजाज क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, टर्किश एयरलाइन की परवाज़ जो है वो 20 से ज़ायद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़कर इस्तंबुल है वो रवाना हो गई है। और ज़राए के मुताबिक 20 से ज़ायद मुसाफिर थे, उनकी ओवर बुकिंग के बायस उनको बोर्डिंग पास है वो जारी नहीं किया गया, जिसके ऊपर मुसाफिर थे वो लाहौर एयरपोर्ट पर एयरलाइन ऑफिस के बायस रापा एहतजाज से नजर आ रहे हैं। मुसाफिर का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि वो 4 घंटे कबल जो है वो एयरपोर्ट फ्लाइट वांगे से कबल एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट में लंबी लाइन पर खड़ा होने के बावजूद उनको बोर्डिंग पास है वो जारी नहीं किया गया। और वो मुसाफिर जो लिमिटेड से उनको बोर्डिंग पास जारी करने के बाद उनको लाहौर से इस्तंबुल रवाना कर दिया गया है। अब मुसाफिर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और मुताबिक दिखाई देते हैं कि एयरलाइन इंतजामिया जो है वो उनको अगली परवाज से जो है उनको एडजस्ट करे और लाहौर से इस्तंबुल पहुंचाए। लेकिन जो एयरलाइन का मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कह रही है कि मुसाफिर है वो ताख़ीर से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसकी वजह से वो बोर्डिंग पास है वो हासिल नहीं कर सके, जिसके बाद उनको लाहौर से इस्तंबुल की परवाज में सवार नहीं किया जा सका। जी, सवार नहीं किया जा सकता। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। मुसाफिरों की इंतज़ामिया के साथ तलख कलामी क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जानिए, अभी आपको बताएं कि मौसम में तब्दीली, 15 घंटे का गैस लोड शेडिंग शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया है। SNGPL ने 3 वक्त के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जबकि लाहौर रीजन में मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर को कम करने का अमल शुरू होगा। जबकि कंपनी की जानिब से खाना पकाने के औकात में गैस प्रेशर बहाल होने लगा, जबकि 3 घंटे सुबह, 2.5 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम के औकात गैस फ्राहम की जाएगी। मौसम में तब्दीली, 15 घंटे का गैस लोड शेडिंग शेड्यूल नाफिजुल अमल हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस किल्लत के वाक़यात सामने आना शुरू हो गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की अगर सिर्फ बात की जाए तो लाहौर रीजन की डिमांड 250 मिलियन से तजावुज़ कर गई है, जिसकी बुनियाद पर शहर के वो इलाके जहाँ पर गैस का इस्तेमाल ज़्यादा है वहाँ पर कंपनी की जानिब से प्रेशर डाउन किया जा रहा है। ज़रानी ये बताया है क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस फ्राहम की जाएगी। तो अभी से SNGPL की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि नाश्ते के औकात में सिर्फ 3-3.5 घंटे तक गैस दी जा रही है, जबकि दोपहर के औकात में सिर्फ 2 घंटे और जबकि शाम के औकात में अगर खाना बनाना है तो उस वक्त भी 2.5 से 3 घंटे प्रेशर के साथ गैस दी जा रही है। बाकी जितने घंटे बनते हैं उसमें किसी भी इलाके में गैस का प्रेशर जो है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आज SNGPL की जानिब से ये प्रैक्टिस नहीं की जाती और गैस को नहीं बचाया जाता तो आने वाले दिनों में जब मौसम की शिद्दत में इजाफा होगा और सर्दी बढ़ेगी तो उसमें सार्फिन की जानिब से चूँकि इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा और कंपनी को सिस्टम चलाने में दुश्वारी का कंपनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। पुराना कहना स्टॉप रेहान गार्डन के बाहर फिरोजपुर रोड पर पानी जमा है, जबकि सीवरेज पाइप ब्लॉक होने से मेन फिरोजपुर रोड पर पानी ही पानी है। मेन फिरोजपुर रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मेन फिरोजपुर रोड तालाब का मंजर पेश करता दिखाई दे रहा है। पुराना काना स्टॉप रेहान गार्डन के बाहर
जो मेन फिरोजपुर रोड है और इसके साथ साथ जो सर्विस लेन है वो सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से पानी है भर चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बड़ी मुतासिर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो गाड़ियों की लंबी कतारें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं और शहरियों को आमदोरफ्त में भी खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अगर कैमरामैन काशिफ बेग दिखा सके तो ये पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। ये जो सर्विस लेन है यहाँ पर भी पानी भर चुका है, जबकि मेन जो रोड है उस पर भी पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई है। 2 से 1.5 फुट जो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को आमतौर में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और मुतादिद शिकायत के बावजूद ये मसला जो है वो ताहाल हल नहीं हो सका। शहरियों की जानिब जाएंगे, यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई बताइएगा, यहाँ पे रिहायशी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला यहाँ पर बना है? असल में अस्सलाम वालेकुम। असल में इधर मसला ये है और गवर्नमेंट को खुद पता है, इधर 80 फुट की जो है ना अरोई जा रही है। अरोई की क्रॉसिंग कहाँ पे है ये तो बताए ना। ये पानी तो सबको नज़र आ रहा है, इधर कौन किसी ने भी नहीं आज तक तवज्जो की। इतने हुक्मरान इधर से गुजर के गए। ये 80 फुट की सुबह आसल से लेके इधर तक आ रही है रोई, वो इधर से पानी गुजरता रहा है। बड़ों ने भी हमारे ने देखा है, भी हमने भी देखा है। अभी तक वो सारी ये स्कीमें जितनी भी है ना बनी हुई, इन्होंने सारी पूछ के ऊपर सारा कुछ वो निज़ाम उल्ट पुल्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं यहाँ ये पानी जमा होने से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर है, मैं 16-17 साल से यहाँ रहायशी हूँ और ये पानी का निकास इसी तरह ही है। जो इसका निकास है उसको बंद कर दिया गया है और जो ये हालत आपको नज़र आ रही है जो ख़वातीन के साथ जो बच्चों के साथ हो रहा है जो ट्रैफिक। ठीक है अलीम, आपको बल्दियाती एक्ट 2021 के तहत किसके क्या इख्तियारात होंगे? बल्दियाती इदारों, नेबरहुड विलेज काउंसिल्स के इख्तियारात का तयन कर दिया गया है। लैंड यूज़र रूल्स, लैंड जोनिंग का इख्तियार बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किया गया है। और क्या इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती एक्ट के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और पंजाब असम्बली से इसको पास कराने के हवाले से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा मुस्तकबिल करीब में। ताहम इस एक्ट के तहत किसके क्या इख्तियारात होंगे, इस हवाले से बल्दियाती एक्ट 2021 में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात का तयन कर दिया गया है। आपको ये बताएँ कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के मुताबिक लैंड यूज़ रूल्स जो है वो सब डिवीजन्स और जोनिंग का इख्तियार बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किया गया है। नए निज़ाम में बल्दियाती इदारे मास्टर प्लानिंग के साथ साथ लैंड यूज़ रूल्स पर अमल दरामद कराने के भी पाबंद होंगे। बल्दियाती इदारे बिल्डिंग इन्फोर्समेंट और रूल्स पर अमल दरामद करा सकेंगे, जबकि नए अर्बन एरियाज़ की डिज़ाइनिंग, नए ब्यूटिफिकेशन और अर्बन एरियाज़ के साथ साथ जो है वो रेगुलेट करने के इख्तियार भी बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किए गए हैं। आपको ये बताएँ कि प्रॉपर्टी की लीजिंग, रेंट और इसके हवाले से किराएदारी का जो इख्तियारात हैं वो बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किए गए हैं। आपको ये बताएँ कि शहर की खूबसूरती के हवाले से मोनूमेंट्स का क़याम या जो है वो ऑर्नामेंटेशन के लिए जो इख्तियारात होंगे वो बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किए गए। इसी तरह से फ्लाई ओवर्स, एक्सप्रेस वेज़, अंडर पासिस और दीगर मकामात पर टूल वसूल करने का इख्तियारात है वो भी बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किए गए हैं। आपको बताएँ कि स्ट्रीट्स, मार्केट्स और सब्ज़ी और फ्रूट मंडी के क़याम और उनकी बहाली का इख्तियार भी बल्दियाती इदारों को तफवीज़ किया गया, जबकि ख्वाजा। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत। गवर्नर चौधरी सरवर की डॉक्टर हसपताल अहमद चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की। गवर्नर की चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतर हो रही है। गवर्नर की जानिब से कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन मंजे हुए सियासतदान हैं, जबकि चौधरी शुजात मुहिब्बे वतन और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाले हैं। इस हवाले से गवर्नर की जानिब से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर ने बताया है कि माशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी सेहत जो है पहले से इम्प्रूव हो रही है, तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चौधरी शुजात साहब एक बहुत ही दूरअंदेश, मंजे हुए, पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं
पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया जो है वो पाकिस्तानियों के सर पे कायम रखे। थैंक यू। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी फॉर्चून।